आइए दोस्तों, मैंने 25 क्वेश्चन तक पिछले टाइप में करा दिए थे। आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज में, और मैंने पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना उसको। व्हाट सेव्स राम सेव 40% ऑफ हिज सैलरी व्हाइल श्याम सेव 22%। जो राम है वो अपनी सैलरी का 14% बचाता है, जबकि श्याम अपनी सैलरी का 22% बचाता है। इफ़ बोथ गेट द सेम सैलरी, लेकिन जो दोनों को है ना सैलरी सेम मिलती है, एंड श्याम सेव 1540 रुपये। जो शाम है ना वो 1540 रुपये बचाता है। वोट इज द सेविंग ऑफ राम, तो राम की सेविंग बतानी है। हम इसको कैसे करेंगे? 22% जो है ना शाम बचाता है 22%, और इसी का सेव दे रखा है 1540 रुपये। तो 22% यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1540 रुपये को। तो यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूँ, अगर 1% की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा? 1540/22 रुपये। और अब पूछ रहा है क्वेश्चन में राम की, तो राम कितना बचाता है? 14% बचाता है। तो 14 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो राम की क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। ग्यारह दूनी 22, 7 दूनी 14। अब इसके 11 से काटेंगे इसको। 11 कम 11, 11 चौक 44, 140 गुणा 7 रुपये। इसको और सोल्व कर लेंगे तो 0, 28। जो राम की सेविंग आएगी वो आएगी 980 रुपये। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27। ए सैलरी 25% मोर देन बी सैलरी। ए की जो सैलरी है वो 25% ज़्यादा है बी से। बी सैलरी इज हाउ मच लेस देन ए। तो बी की ए से कितनी परसेंट कम है सैलरी? तो एक तरफ ए को ले लेते हैं, एक तरफ बी को। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ए की बी से 25% ज़्यादा है, तो मान लेते हैं बी की कितनी है? 4 यूनिट है, और 4 का 25% होता है 1, तो 1 ज़्यादा है, मतलब कितनी है? ए की सैलरी है 5 यूनिट और बी की है 4। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए से बी की कितनी कम है, तो कितनी कम है? 1 कम है। 1 का डिक्रीज हुआ किस पे? 5 पे, तो 100 पे कितना? तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 20%। क्वेश्चन नंबर 28। राम स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, लेकिन उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है। एंड दी हिज इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%, और जो उसका खर्चा है वो भी 15% बढ़ जाता है। हिज सेविंग विल देन बी इंक्रीज, तो उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज होगा? जो इनकम होती है ना वो बराबर होती है किसके? एक्सपेंडिचर, खर्चे के और सेविंग के। एक्सपेंडिचर और जितना खर्च करेंगे, जो जोड़ेंगे वो किसके बराबर होगा? इनकम के बराबर होगा। तो हम क्या ले लेते हैं? एक तरफ इनकम ले लेते हैं, एक तरफ एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, और एक तरफ सेविंग ले लेते हैं। तो 75% तो वो खर्च कर देता है। अगर वो 75% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 25%, क्योंकि उसकी इनकम कितनी होगी? 100% होगी। मान लिया मैंने 100% है, और जो इसके इक्वल इन दोनों का सम है। अगर मैं इनका रेशियो लूँ तीनों का, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएंगी सारी, जाएगा 25 से कम 25, 25 3 या 75, और 4 पे ही आ जाएगा। तो 4 3 1 अनुपात आ जाएगा इनका। अब कह रहा है कि इनकम को अगर कितना बढ़ा दिया जाए? 20%। ठीक है,
और खर्चे में कितने, खर्चे को बढ़ाने को बोल रहे हो 15%। अब 4 का 20% निकालना हो जाएगा मुश्किल। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 100 से और इसको सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब 400 का 20% निकालना आसान हो जाएगा। तो 400 का 20% कितना होता है, आप हो गए कितना होता है 80। तो पहले अगर वो 400 रुपये इसकी इनकम थी, तो अब 80 और बढ़ेगी, तो कितनी होगी अब इसकी इनकम 480 होगी। 300 रुपये का 15% होता है, 300 का 15 होता है कितना 45। अगर वो पहले 300 रुपये खर्च करता था, तो अब 45 और खर्च करता है, मतलब 345 खर्च करता है। और जो इनका डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, सेविंग के बराबर होगा। तो 480 में से अगर मैं 345 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, तो इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा 135 आएगा। उसकी पहले सेविंग अगर 100 यूनिट थी, अब कितनी होगी 135 होगी। तो कितनी ज़्यादा सेविंग कर रहा है वो 35 यूनिट की सेविंग कर रहा है, कितने पे 100 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 35% आएगा। ये तो था इसका बिल्कुल डिटेल मेथड। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। एक तरफ इनकम, एक तरफ एक्सपेंडिचर और एक तरफ सेविंग। 75% की बात कर रहा है। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4 ही। तो मान लेते हैं इसकी जो टोटल इनकम है वो 4 यूनिट है। अब 4 में से 3 तो खर्च कर रहा है, 4 में का 75% खर्च कर रहा है ना वो, तो 75% खर्च कर रहा है, मतलब 3 खर्च कर रहा है। अब इनकम 4 यूनिट है, खर्च 3 यूनिट कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम का 20% उसकी इनकम बढ़ जाती है और खर्चा 15% बढ़ जाता है, तो बताओ सेविंग में क्या चेंज आएगा। अब 4, 3, 1 का निकालना हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि 4 का 20% निकाल लेंगे पॉइंट में आएगा, इसका भी पॉइंट में आएगा। तो मान लेते हैं ये 400 है, ये 300 है और ये कितना है 100 है। अब 4 का 20% कितना होता है 80। तो मान लेते हैं इसकी इनकम जो है ना 80 बढ़ी है। इससे भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि पहले 400 थी तो अब कितनी बढ़ी है 80 बढ़ी है। 300 का इसका निकालेंगे 15, तो कितना आएगा 45। जिसका खर्चा है वो पहले से कितना बढ़ गया 45। और जो इनकम में से अगर हम खर्चा हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बचत आ जाएगी। तो 35 की बचत कर रहा है 100 पे, यहाँ कर देता हूँ मैं। 35 की बचत कर रहा है किस पे 100 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 35%, कि वो 35% की क्या कर रहा है सेविंग कर रहा है। ये इसका शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 29। Nita's salary was reduced by 10%. Then the reduced salary was increased by 10%. His new salary is comparison with the original salary. मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसी चीज़ को x% बढ़ाते हैं, फिर x% घटाते हैं, या पहले x% घटाते हैं फिर x% बढ़ाते हैं, तो हमेशा इसमें रिजल्ट आता है x²/100%, और ये हमेशा डिक्रीज में आंसर आता है। इसमें किसकी बात कर रहा है 10% की बात कर रहा है, तो 10 गुना 10, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है ना, बटे में 100। इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा -1% का डिक्रीज आ जाएगा। एक ही बात है, अगर मैं माइनस साइन हटा दूँ तो डिक्रीज लिख देंगे, तो 1% का डिक्रीज होगा इसमें। 1% का डिक्रीज मतलब तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। लेस लिख रखा है, एक ही बात है। डिक्रीज, लेस, रिड्यूस ये चीज़ लिख देता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ए मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन ए फूड। एक आदमी अपनी सैलरी का 40% खर्च कर देता है खाने पे, एंड द 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, और जो बचा हुआ है उसका 1/3 खर्च कर देता है ट्रांसपोर्ट पे। इफ़ ही सेव्स 4,500 पर मंथ, और वो 4,500 रुपये बचाता है पर मंथ में।
विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग। और जो किसका आधा है, जो खर्च करता है उसका आधा है, उन्हें फूड एंड ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। जो हिज मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी बतानी है। तो मान लेते हैं इसकी जो मंथली सैलरी वो 100 यूनिट है। अब 100 का 40% खर्च कर देता है किस पे, वो खाने पे, फूड पे खर्च करता है। तो 100 का 40% होता है 40। अब 100 मान लेते हैं उसकी सैलरी 100 यूनिट है, 100 में से 40 रुपये खर्च कर देता है वो खाने पे, तो बचाता है कितना होगा 60। अब जो बचे हुए का 60 है उसका 1/3 कर देता है वो खर्च किस पे, ट्रांसपोर्ट पे। तो 20 यूनिट खर्च कर देता है किस पे, वो ट्रांसपोर्ट पे। तो 100 यूनिट उसकी सैलरी है। अब 100 यूनिट में से 40 तो खर्चा करता है खाने पे और 20 यूनिट खर्च करता है ट्रांसपोर्ट पे। कितना, तो कितना खर्च करता है वो, 40 और 20 60। 60 यूनिट वो खर्च करता है 100 यूनिट में से, तो बचाता कितना होगा 40 यूनिट। 100 यूनिट में से 40 और 20 खर्च कर देता है वो, तो बचाता कितना होगा 60 यूनिट। वो सॉरी 40 यूनिट माइनस करके आएगा ना 40 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है जो 40 यूनिट है ना इसका हाफ निकालना है, तो इसका हाफ कितना आएगा 20 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 20 यूनिट नहीं बचाता, वो बचाता है 4500 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 450/2। अब उसकी सैलरी पूछ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 450/2, तो आएगा कितना 45। 450 गुणा 50, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना 100, तो 0 0 25 22 22,500 आ जाएगा इसका आंसर। जो कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे।